शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। इस समय मैं हूं अहमदाबाद में ड्यूट्रॉन ग्रुप के ऑफिस में। हमारे साथ हैं ड्यूट्रॉन ग्रुप के डायरेक्टर अल्पेश पटेल जी। अल्पेश पटेल जी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चलें। अल्पेश पटेल जी गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उस दौरान इन्होंने काफ़ी बेहतरीन काम किए। इसके अलावा अल्पेश जी की सबसे बड़ी खास बात है कोरोना के दौरान, कोरोना काल में जो प्लेक्सपो की इवेंट थी, इसको उन्होंने धीमा नहीं पड़ने दिया। प्लेक्सपो की इवेंट को जारी रखते हुए एज ए प्लेक्सपो चेयरमैन 2020 इन्होंने वर्चुअल इवेंट की, जो पहली बार बहुत ही सक्सेस हुई और प्लेक्सपो के बारे में लोगों को एक नया नज़रिया विकसित करने में मदद की। तो ऐसे अल्पेश पटेल जी हमारे साथ, इनसे बात करेंगे उस वर्चुअल इवेंट के बारे में, प्लेक्सपो इंडिया के आने वाले इवेंट के बारे में और गुजरात प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्यों खास है। अल्पेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर। अल्पेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने एज ए प्रेसिडेंट गुजरात स्टेट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन काफ़ी बेहतरीन काम की है और एज ए इवेंट चेयरमैन 2020 वर्चुअल इवेंट प्लेक्सपो इंडिया, उसमें भी आपने बेहतरीन तरीके से काम किया। आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है जीएसपीएमए के बारे में भी, और वर्चुअल इवेंट को सक्सेस करने के बाद लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी नॉलेज है। तो हम समझते हैं कि आप इस बारे में काफ़ी बेहतर बता पाएंगे। आने वाले दिनों में प्लेक्सपो इंडिया यहाँ आयोजित होने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आने वाले दिन में 2024 दिसंबर में प्लेक्सपो आ रहा है, मेरे हिसाब से जो ये वर्चुअल इवेंट हमने किया था प्लेक्सपो का, उसके बाद का ये पहला फिजिकल इवेंट प्लेक्सपो करने जा रही है। और ये इवेंट में अपेक्षा के सामने हमको जो सपोर्ट मिल रहा है पूरे गुजरात की इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से और पूरे हिंदुस्तान की प्लास्टिक इंडस्ट्री के हिसाब से, तो मैं सोच रहा हूँ और मुझे सोचना ही लगता है, पूरा कॉन्फिडेंस भरोसा है कि ये आने वाला प्लेक्सपो 2024 बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अल्पेश जी, चूंकि प्लेक्सपो इंडिया 2020 के आप चेयरमैन रहे जो वर्चुअल इवेंट हुई थी, तो उस वर्चुअल इवेंट की क्या खास बात रही और किस तरीके से उस वर्चुअल इवेंट बहुत पॉपुलर बनाया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजित किया, उसके बारे में आप कुछ बताएं। जो कोरोना काल थे, हम सब जानते हैं कि लगभग 2020 से अनएक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट खड़ा हुआ था। उस टाइम पे लोगों की कम्युनिकेशन और मिलना जुलना ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लोगों में एक डर का भावना थी। तब प्लेक्सपो का जो टर्न था, वो हमने बहुत सोचने के बाद ऐसा तय किया कि जब उस टाइम के वर्चुअल का जमाना आया था, सब देखो जूम पे मीटिंगें कर रहे थे, जूम पे मिल रहे थे, तो हमने एक ऐसा आइडिया लगाया कि सब इंडस्ट्री वाले को मिलने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हम भी कुछ ऐसी कोशिश करें वर्चुअल, जो एग्जीबिशन के माध्यम से सबके साथ हम मिलजुल सके। तो ये आइडिया को हमने प्रैक्टिकल करते हुए उसी दौरान प्लेक्सपो वर्चुअल 2020 का आयोजित किया, जो हिंदुस्तान की प्लास्टिक इंडस्ट्री में सबसे पहला ऐसा वर्चुअल एग्जीबिशन था। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस टाइम पे फिर वर्चुअल एग्जीबिशन का एक जमाना आया हुआ था, पर ये सबसे पहले करने का हमको इतना सपोर्ट मिला इंडस्ट्री से कि लगभग वर्चुअल में तकरीबन 100 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल वालों ने भाग लिया। उसी दौरान पे जो ये इवेंट चला था 4 दिन का, उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ जूम से मिले, सब लोगों ने वर्चुअल स्टॉल अपना दिखाया, वर्चुअल अपनी प्रोडक्ट दिखाई, और ये उनका सबसे हमको फायदा ये मिला कि सबको इंडस्ट्री वाले जो एक नेगेटिव माहौल में थे कि क्या होगा, कैसे होगा, इंडस्ट्री में क्या होगा, तब ये वर्चुअल के माध्यम से सब लोग एक दूसरे से जुड़ने के बाद सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेरे हिसाब से काफी हद तक लोगों ने एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर लिया और प्लेक्सपो ने के वर्चुअल माध्यम से लोगों का जो भरोसा बढ़ा, लोगों का जो एक ताकत बढ़ी। उसी दौरान पे जो नेगेटिव से हमने पॉजिटिव किया, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी। 2024 में क्या सिचुएशन होगी प्लेक्सपो इंडिया की, क्या 2024 तो मेरे हिसाब से प्लेक्सपो के इतिहास में एक मिरेकल होगा, क्योंकि जो मैं मानता हूँ कि गुजरात एक ऐसी जगह है कि जहाँ स्मॉल, मीडियम और लार्ज तीन प्लास्टिक सेक्टर का एक कर्म भूमि प्लास्टिक के लिए है, और एक प्लास्टिक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ तीन मतलब स्मॉल, मध्यम और लार्ज तीन इंडस्ट्री वाले एक दूसरे से जुड़े हुए, इतनी हद तक जुड़े हुए हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि स्मॉल का, मध्यम का और लार्ज का कितना
मूल्य होना चाहिए, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री वाला भी इतना मूल्य लेके चलता है। तो ये गुजरात एक ऐसी धरती है, और मैं हर टाइम बोलता हूँ कि फ्लेक्सपो वाले को ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्री वाले को ग्रोथ के लिए जो करना पड़े वो करना चाहिए। वो मेरे गुजरात जीएसपीएमए की एक कार्य पद्धति रहनी चाहिए कि स्मॉल इंडस्ट्री वाले को जो गुजरात में सबसे ज्यादा है, और वो सब इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का प्रदान करती है, तो वो उनको सपोर्ट देते हुए, और वो सपोर्ट हम को मिलेगा इस टाइम जो गुजरात फ्लेक्सपो में, और इसी जगह चलते हुए मुझे लगता है कि एक जबरदस्त सक्सेसफुल फ्लेक्सपो 2024 होगा। एग्जीबिटर और विजिटर से आप क्या अपील करना चाहते हैं? तो वही मैं कहना चाहूँगा विजिटर को भी और एग्जिबिटर को भी, कि जैसे पहले भी मैंने बताया कि गुजरात ऐसा प्रदेश है कि जहाँ प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल, प्लास्टिक का स्मॉल बिजनेस करने वाले से लेके मध्यम वाला और लार्ज वाला सब यही है। हर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सबको सभी तरह का नॉलेज, सभी तरह की प्रोडक्ट, सभी तरह की मशीनरी और सभी तरह का रॉ मटेरियल उपलब्ध हो सके, ऐसी जगह है। तो आप जरूर विजिट करें। और सबसे अच्छा फायदा गुजरात जो प्लास्टिक हब पूरे हिंदुस्तान का कहते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, वही अपेक्षा मैं रखता हूँ। अल्पेश भाई, चूंकि आप जीएसपीएमए के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो उस समय की खास बातें क्या रही? अब जब तक आप जीएसपीएमए प्रेसिडेंट, खास उपलब्धियां क्या रही, क्या अपॉर्चुनिटी रही? जब मैं जीएसपीए का प्रेसिडेंट बना था, उसी दौरान पे प्लास्टिक और नो यूज ऑफ प्लास्टिक का एक जबरदस्त अभियान सरकार की तरफ से चला था। सरकार भी ज्यादा हद तक सही थी कि जो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में प्लास्टिक से ज्यादा होता था, रास्ते पे मिली हुई थैलियाँ और छोटे छोटे प्लास्टिक के आर्टिकल से जो परेशानियां होती थी, उसके सामने एक झुंबेश चला था। तो ये जो शुरुआती माहौल में ही छोटी छोटी इंडस्ट्री को जो परेशानी झेलनी पड़ी, और वो परेशानियों को जब हम जानते हैं कि 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग के साथ चलने वाली इंडस्ट्रियों को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, और सडनली सरकार का एक कदम से, और मैंने बताया ऐसे जैसे कि अहमदाबाद में भी या गुजरात में सबसे ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्री जो प्लास्टिक के फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं वो है। तो लगभग सबको सरकार ने क्लोजर नोटिस देके रखी थी। मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सभी छोटे छोटे उद्योगकारों को परेशानी सुनना। तब मैं सरकार को रिप्रेजेंट किया, अलग अलग कॉरपोरेशन, अहमदाबाद कॉरपोरेशन, बड़ौदा कॉरपोरेशन, सूरत कॉरपोरेशन के कमिश्नर को मिलके छोटे छोटे उद्योगों को जो उसने बंद किया था उसको चालू करके एक एफिडेविट बना के रास्ता निकाल के कम से कम परेशानी उद्योगकारों को हो, ऐसा मैंने पूरा प्रयत्न किया और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेस भी रहे। वो एक कार्यकाल का सबसे अच्छा काम था। चूंकि आप ड्यूट्रॉन पॉलीमर्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, तो इसके बारे में, कंपनी के बारे में बताइए। कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है? ये हमारा ड्यूट्रॉन ग्रुप काफ़ी 50 साल पुराना ग्रुप है। वी आर द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द पाइप्स। उसके बाद हमने काफ़ी प्रोडक्ट जैसे पीवीसी पाइप, एचडीपी पाइप, फिटिंग्स, अभी हम वाटर टैंक में भी आ गए, डीयूडब्ल्यूसी पाइप में भी आ गए। पर ड्यूट्रॉन कानाप्लेक्स जो मेरी ब्रांड है, जो एग्रीकल्चर में काफ़ी पॉपुलर है, सक्शन और डिलीवरी के लिए यूज होती है, किसानों का सबसे यूज करने वाला ये प्रोडक्ट आज हम हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा बेचते हैं, और उसके अलावा एक्सपोर्ट भी। वी आर द नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ दैट सक्शन एंड डिलीवरी होज even today. So our brand is become very popular since last 40-50 years, and we are also keeping developing new product each and every year. That is our goal. फ्लेक्सपो इंडिया 2024 में विजिटर्स या एग्जीबिटर्स को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्यों भागीदारी करनी चाहिए, क्यों आना चाहिए? विजिटर्स को भागीदारी करने का सबसे महत्व मुद्दा यही रहेगा कि गुजरात जो प्लास्टिक इंडस्ट्री की कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है। तो आज जितने भी विजिटर आएंगे वो
कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि छोटे बिजनेस से शुरू करते हुए किसी को, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि बिजनेस मत करो, कोई बिजनेस नया चालू करने के लिए भी अगर कोई भी विजिटर आया तो गुजरात ऐसी जगह है या ब्लैक्सपो ऐसी जगह उनको मिलेगी कि उनको एक यूनिवर्सिटी की जगह सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इतने अनुभवी लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, अनुभवी लोग विजिट भी करेंगे। तो ये कर्मभूमि से खुद का बिजनेस का जन्म हो एक नया छोटे तरीके से या बड़े पायनामे से वो कर सकते हैं। तो विजिटर के लिए तो मैं मस्ट यही सुझाव करूंगा। जो पार्टिसिपेंट रहते हैं, पार्टिसिपेंट के लिए मेरा यही कहना है कि गुजरात जैसे सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्लास्टिक का हब है, तो उनको लेने वाले, जैसे आपकी प्लास्टिक मशीनरी हुई, प्लास्टिक प्रोडक्ट हुई या प्लास्टिक रॉ मटेरियल हुआ, कोई मास्टर बैच में है, कोई कलर कैम्प में है, सभी को एक दूसरे के मिलने से, जुड़ने से, एक दूसरे की ब्रांड को, एक दूसरे की प्रोडक्ट को दिखाकर बेचने का और आगे प्रोग्रेस बिजनेस करने का ये सबसे अच्छा मौका विजिट पार्टिसिपेंट के लिए भी है। तो दोनों के लिए 2024 ब्लैक्सपो विल बी द मस्ट टू बी पार्टिसिपेट। थैंक यू सर। आपने सुना कि जैसा कि अल्पेश पटेल जी ने बताया कि विजिटर्स के लिए यह एक बेहतरीन मौका है और ब्लैक्सपो इंडिया 2024 न केवल एक इवेंट है बल्कि सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी भी है, एक यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगी। तो जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको अल्पेश पटेल जी यही सुझाव देते हैं कि आप इस इवेंट में जरूर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आभार, थैंक यू।